है वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं IRFC लिमिटेड मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, इस स्टॉक्स का मैं ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल ईयर 2024 का रिजल्ट का एनालिसिस करके मैं इस चैनल पर डाल चुका हूं। मैं लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग को अगर इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखना है तो आप लोग लिंक पे जाकर क्लिक करें और वीडियो को पूरा देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं IRFC के शॉर्ट एनालिसिस के बारे में और हम लोग पूरा डीपली इसका एनालिसिस करेंगे कि इस स्टॉक्स का स्ट्रेंथ क्या है, इस स्टॉक्स में वीकनेसेस कौन कौन से हैं, इसमें अपॉर्चुनिटीज कौन कौन से हैं जिसके माध्यम से हम लोग एंट्री ले सकते हैं, इसके थ्रेट्स क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। तो पहले दोस्तों हम लोग स्ट्रेंथ देख लेते हैं। यहाँ स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ कितने हैं, 9 स्ट्रेंथ यहाँ कंपनी दिखा रहा है। कौन कौन सा कंपनी का स्ट्रेंथ है वो भी देख ले। पहला स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबव शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज कंपनी का जो ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही अपसाइड है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का बात हो रहा है यहाँ पर। आगे क्या है, ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर। ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, क्वार्टर वाइज नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है, उसके साथ साथ इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी ग्रोथ हो रहा है। इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स एवरी क्वार्टर इन द पास्ट 2 क्वार्टर, पिछले 2 क्वार्टर से लगातार इसका प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है। एनुअली अगर नेट प्रॉफिट का बात करें तो पिछले 2 साल से लगातार ये कंपनी प्रॉफिट में है। कंपनी विथ 0 प्रोमोटर प्लेस, कंपनी ने किसी भी तरह का कोई प्लेस नहीं करा है। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अगर क्वार्टर बेसिस पर भी देखें तो इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी एक अच्छा ग्रोथ है और इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी एक अच्छा ग्रोथ बना हुआ है। कंपनी रिड्यूसिंग डेप्ट, ऑलमोस्ट कंपनी डेप्ट फ्री है। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस, इसका जो कोर बिजनेस है ना सर, वहाँ से बहुत अच्छा कैश जनरेट हो रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर इम्प्रूविंग इन लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल में इसका जो बुक वैल्यू है उसमें भी एक अच्छा खासा ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिला है। सर वीकनेस देखें तो देख सकते हैं वीकनेसेस कितने हैं, टोटल 5 वीकनेस है। पहला क्या है, रेड फ्लैग, हाईएस्ट इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग्स। कंपनी जो अर्निंग कर रही है उससे ज़्यादा इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनएफिशिएंट यूज ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, ROE डिक्लाइनिंग इन द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल में ROE गिरा है। डिक्लाइनिंग इन नेट कैश फ्लो, कंपनी नॉट एबल टू जनरेट कैश, नेट कैश फ्लो में भी एक गिरावट देखने को हम लोग को मिल रहा है, ये इसका वीकनेस है। म्यूचुअल फंड्स डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में कुछ म्यूचुअल फंड्स प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ से निकल चुके हैं। डिक्लाइनिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर, पिछले 2 क्वार्टर से रेवेन्यू इसका गिर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग कंपेयर करें तो स्ट्रेंथ तो ठीक है, वीकनेस भी दम है। लेकिन दोस्तों हमेशा ये याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी है, रेलवे से रिलेटेड है, तो आने वाले समय में रेलवे का इंप्रूवमेंट होने वाला है, तो इस स्टॉक्स को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसका जो वीकनेस है ठीक है, बट इस स्टॉक्स में आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ होगा, ठीक है। क्योंकि वीकनेस जो है ना, ये तो फिर से अपॉर्चुनिटीज़ में बदल जाएगा, फिर से स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा अगर इसका रिजल्ट अच्छा आने लगा, कंपनी अच्छा काम करने लगी तो, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आगे अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख लेते हैं, पर स्टॉक्स को नज़र में रखिएगा। अगर आप बाय करके रखे हैं तो इसमें बाय रहिए, निकलने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, जब कंपनी 52 वीक लो पर था ना, वहाँ से कंपनी का एक रिकवरी जो हुआ है बहुत ही शानदार हुआ है, जो कि कंपनी को ताकत दे रहा है। RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ, RSI के हिसाब से भी ये जो प्राइस है इसमें स्ट्रेंथ बना हुआ है अभी। डिक्रीज इन प्रोविजन इन रिसेंट रिजल्ट, हाई वॉल्यूम हाई गेन, ठीक है। ये 4 था अपॉर्चुनिटीज़। थ्रेट्स एक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, मतलब ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, कंपनी का जो कोर बिजनेस से इनकम आ रहा है और कंपनी जो मार्केट में जिस ट्रेंड से ऊपर जा रहा है ना वो थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए उसको बैलेंस नहीं हो रहा है, यही चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो दोस्तों चलिए, ये तो था आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। यहाँ वीकनेस भी हम लोग देखें, स्ट्रेंथ भी देखें, समान है, बट स्टॉक बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। कंपनी जब अच्छा काम करेगी तो नो डाउट इसमें ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग कम्युनिटी सेंटिमेंट्स में जाते हैं, थोड़ा हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि ओवरऑल कम्युनिटी जो है वो क्या कह रही है, इसमें बाय सेल या होल्ड। तो अभी हम लोग आ चुके हैं IRFC के कम्युनिटी सेंटिमेंट पे। यहाँ देख सकते हैं 100% जो लोग हैं ना वो बोल रहे हैं इसको बाय करके चलो, ठीक है।
और आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 0% लोग हैं जो यहाँ पर बोल रहे हैं सेल करके चलो। मैं क्या बोला सर कि ये स्टॉक जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी है और खास करके रेलवे से रिलेटेड है, तो आने वाला समय में इसमें ग्रोथ है। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ शेयर भी करिए। ठीक है, और चलिए दोस्तों मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।